आपके साथ निकिता कश्यप। मदरसों की एटीएस जांच पर क्यों है ऐतराज? जी हां, दिल्ली के लाल किले के पास हुए हाल ही में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के लिए पूरे उद्देश्य से योगी सरकार ने अब एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है और इसके तहत प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटीएस ने प्रदेश के कई जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भी भेजा है, जहां पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सभी मदरसों की पूरी जानकारी, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों का पूरा रिकॉर्ड जल्द से जल्द एटीएस को उपलब्ध कराया जाए और इसमें उनके नाम, पता, पहचान पत्र का विवरण के साथ साथ अन्य प्रशासनिक जानकारी भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा समय में किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए यह कदम एक प्रिवेंटिव साबित हो सकता है। और वहीं मदरसों की जांच एटीएस से कराने के फैसले का विरोध भी अब शुरू हो गया है, जहां आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मदरसे पहले से ही अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं और अलग अलग वर्षों में 3 बार जांच हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब चौथी बार एटीएस से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का तर्क बिल्कुल साफ है कि यह किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर किया गया कदम नहीं, बल्कि सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल है। तमाम मदरस दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम मदरसों की जांच पड़ताल के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी है और हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके तमाम अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, मदरसों के प्रबंधकों के लिए जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। मेरा मानना यह है कि ये जितने भी मदरसे हैं ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। अब ये चौथी बार एटीएस से कराने का क्या मतलब है? हम एटीएस से जांच नहीं कराना चाहते हैं। मदरसे के तमाम जिम्मेदारान एटीएस से जांच कराने का विरोध करते हैं। अगर जांच कराना है तो चौथी बार भी आप, 5वीं बार, 6ठी बार भी जांच कराएं तो आप अल्पसंख्यक विभाग से कराएं। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एटीएस का जो रूल है वो क्राइम के मामलात में आता है और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। एजुकेशन और क्राइम ये समंदर के 2 अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एटीएस से जांच कराने के फैसले को वापस ले। देखिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार में गालिबन राज्य मंत्री हैं और कोई उनका नाम भी नहीं जानता था इससे पहले और उनका नाम रघुराज सिंह है और मैंने सुबह उनका इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बहुत सी आपत्तिजनक बातें कही हैं। खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे ही सवाल नहीं उठाए हैं, उन्होंने मदरसों के ऊपर और मुसलमानों के अस्तित्व तक पर सवाल उठाए हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, ऐसी भी उन्होंने बातें कही हैं। अभी कल परसों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल साहब ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में आईएसआई ने सबसे ज्यादा जो रिक्रूट करे हैं वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को रिक्रूट करा है अपने एजेंट बना करके। तो क्या हमें ऐसा कहना चाहिए कि सरस्वती शिशु मंदिरों को बंद कर देना चाहिए, वहां से आईएसआई के एजेंट निकलते हैं?
ये जाहिल लोगों की बातें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाजपा के अंदर, एक नहीं हजारों हैं, और इस तरह की जाहिलाना बातें करना भाजपा वालों की आदत बन चुकी है। इनके पास कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का मॉडल नहीं है। इस वजह से इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर बात करनी है, यही इनकी राजनीति का तरीका है और यही राजनीति ये करते आए हैं। और रघुराज सिंह को आज से पहले कोई नहीं जानता था, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्होंने इस तरीके से जो कीचड़ उछाला है, उसके बाद उनका नाम लगभग सभी लोग जानने लगते हैं। जैसे कि एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा, तो उनका नाम हो गया, बस और कुछ। दिल्ली बम विलास के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत के तबाह जैसे ही एटीएस के पास जो है यूपी के मदरसों की पूरी जांच सौंप दी गई है, उसके बाद तमाम सवाल जो है वो एटीएस की ओर से पत्र में लिखे गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि एटीएस को विवरण देना होगा कि मदरसे का संचालक कौन है, मदरसे में कितने लोग और कितने छात्र जो है वो वहां पर पढ़ते हैं, मदरसों में कितने मौलवी पढ़ाते हैं, मदरसा संचालक कौन है। तो ये तमाम विवरण जो है वो अब देना होगा एटीएस को। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और वहीं हमारे साथ आज रजनीश पांडे जी भी जुड़े हैं, स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले रजनीश जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बड़ा एक नियम जो है वो लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में, अब मदरसों की जांच जो है वो एटीएस को सौंप दी गई है, किस प्रक्रिया के तहत यह होगा, कैसे कैसे क्या कुछ स्टेप रहने वाले हैं रजनीश जी? देखिए, एटीएस के जांच करने का अपना तरीका है और एटीएस ने जो जांच की शुरुआत की है या सरकार ने जो पहल की है वो वैसे ही शुरुआत नहीं हुई है। सहारनपुर में एक कश्मीर का छात्र पकड़ा जाता है, उससे कुछ क्लू मिलते हैं और क्लू के आधार पर सरकार एटीएस से जांच कराने का फैसला लेती है। और जो बुंदेलखंड, और हमको नहीं लगता है कि इस पर कोई सियासत होनी चाहिए, जिस तरीके से लाल किला के पास बम विस्फोट हुआ और दर्जनों लोगों की जान चली गई, तो हमको लगता है कि अगर एटीएस को जहां जहां रिक्वायरमेंट है, हालांकि सियासत करने के लिए तमाम विषय पड़े हुए हैं इस हिंदुस्तान में, लेकिन अगर सियासत में शामिल लोग, धर्मांध लोग, हम किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमारे विशेष संस्था को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले भी अगर इन संस्थाओं की बात की जाए तो पहले भी यहाँ आतंकी अतताई गिरफ्तार हो चुके हैं और अतीत बड़ा अच्छा नहीं रहा है। और जैसे कि मैंने एक बाइट सुन रहा था अपने टीवी चैनल पर, जिस तरीके से वो कर रहे थे कि अल्पसंख्यक विभाग को ही जांच करनी चाहिए, तमाम ऐसी बात है कि देखिए, विदेशी फंडिंग को भी लेके ईडी ने जांच पहले ही उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। और जो बुंदेलखंड का खास जनपद टारगेट किए गए हैं, अचानक नहीं किए गए हैं, कुछ क्ल्यू मिला है। डॉक्टर सहीन जो आतंकी है उससे बातचीत हुई है, उनका साफ टारगेट था। और जैसे कि इंडिया वाइज पहले भी दिखाता रहा है कि किस तरीके से लोग धीरे धीरे एजुकेशन सेंटर को ये लोग अपना टारगेट बनाते थे, फिर वहां से आतंकी निकलते थे। और दूसरी बात है कि डॉक्टर जो ब्लास्ट हुआ उसमें डॉक्टर पकड़े गए, तो केवल ये कह देने से नहीं हो सकता कि मेडिकल कॉलेज में तो केवल डॉक्टर निकलते हैं, मेडिकल कॉलेज में क्या निकलते हैं दूसरा रूप यह भी था। तो हमको नहीं लगता है कि किसी को एतराज करनी चाहिए सियासत करने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि तमाम विषय है हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां सियासी दलों को सियासत करना चाहिए, वेलकम है, विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए। चाहे जो धार्मिक गुरु है, हम केवल इस्लाम को नहीं कह रहे हैं, हम हिंदू या जो भी हैं, जो भी धार्मिक अपने आप को धार्मिक उस धर्म का अगुवा मानते हैं, तमाम इश्यू, लेकिन जहां देश की सुरक्षा की बात है थोड़ा सा उनको मौन हो जाना चाहिए। बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल। श्याम जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार जो मौलाना है वो इस नियम का लागू होने के बाद से ही विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, यानी कि सिक्योरिटी अलर्ट है या फिर पॉलिटिकल अलर्ट है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। श्याम जी, आप सभी को मेरा राधे राधे। अच्छा जी, देखिए, हमारे यहाँ रामायण के सुंदर कांड में धुआं है
और वो दोहा ये मौलानाओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है, इनकी बातों पर बहुत सटीक बैठता है। उसमें भगवान राम जब समुद्र का तमाम अनुनय विनय करते हैं और वो नहीं प्रकट होता है, तब भगवान राम कहते हैं विनय न मानत जलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सहो प्रभु भय बिनु होय न पीत। जैसा मौलानाओं ने अभी कहा कि तमाम अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा तो की जांच हो गई है और उनको आपत्ति नहीं है, आगे भी जांच यदि चाहे तो अल्पसंख्यक विभाग से करा सकते। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं इसमें, तो कांड हुआ है अभी दिल्ली में बम कांड, जिसमें डॉक्टर शामिल हैं और डॉक्टरों में भी 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई। साइन का जो निकल के आ रहा है निचोड़, उस पर जो जांच चल रही है उसने 5 लोगों की कई टीमें बना रखी थी, बी टीम, सी टीम, डी टीम। जांच अधिकारी एक को पकड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरा अपना काम कर देगा। 26/11 उत्तर प्रदेश की योजना बना रही थी डॉक्टर साहब, लेकिन किसी मौलाना ने, किसी भी मुस्लिम धर्म के गुरु ने, किसी भी मुस्लिम धर्म के सामाजिक व्यक्ति ने, किसी भी व्यापारी ने जो संभ्रांत है, जो चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम बना रहे, एक ने भी अपील नहीं की कि इस डॉक्टर शाहीन और ऐसे लोगों को मुस्लिम धर्म से हम निकालते हैं और इसका मुसलमानों में, इस्लाम में कोई जगह नहीं है। एक ने अपील नहीं की है, एक ने नहीं कहा इस मांग को रखा, तो किसी मस्जिद से आवाज नहीं आई। कोई छोटी सी बात हो जाती है, मस्जिद से ऐलान हो जाता है, लाउड स्पीकर बच जाते हैं, दीन खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। देखिए आज इस्लाम खतरे में नहीं है, आपके पढ़े लिखे लोग, आपके परिवार के बच्चों को बदनाम किया जा रहा है और आप ही के डॉक्टर से पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप गलत नहीं है, आपके यहाँ कोई डर नहीं है, तो एटीएस नहीं, हम तो कहते हैं आर्मी से जांच कराइए। बिल्कुल श्याम जी, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और इसी के बाद तुरंत इस तरीके का डिसीजन जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में तो बना हुआ है। खैर आपसे लगातार जो है सवाल मैं आगे भी पूछूंगी। अभी मैं राकेश अहीर जी की ओर जाना चाहूंगी। राकेश अहीर जी, उत्तर प्रदेश का विपक्ष इस फैसले को किस तरीके से देखता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश का विपक्ष जहां राष्ट्र की बात आती है वो भारत सरकार के साथ तब भी रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। और आपने देखा भी कि जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसी घटना हुआ तब भी हमारे नेता ने कहा कि भारत सरकार की जब भी हम लोगों की जरूरत पड़े तब हम लोगों को जिस भी लायक है उस लायक हम लोग खड़े रहें। मगर अभी हमारे साथी श्याम सलोनी जी 26/11 का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। मैं तो कह रहा हूं कि 26/11 के हमले के बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए। मगर क्या अब गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए इस्तीफा कब देंगे? पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, अक्षरधाम से लेकर अब तक 2025 तक सबसे ज्यादा अगर हमला इस देश में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है तब हुआ है। अब दिल्ली में लाल किला के सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित जोन में दिल्ली ब्लास्ट हो सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की सरकार भी इन्हीं की है और दिल्ली में सेंट्रल की सरकार भी इन्हीं की है और गृह मंत्री एक बार भी इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये एटीएस को तभी जांच अगर पूरे देश को दे दिए होते तो मैं समझता हूं कि शायद हर धर्म का एक जांच हो जाता और हर धर्म पे एटीएस और हमारे तो राकेश जी, आप क्या चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें और कहीं ना कहीं जो भी परिस्थितियां बनी, जो भी हुआ, विस्फोट हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया जाए, जो इस्तीफा दे दिया फिर उसके बाद क्या? मैं कह रहा हूं निकिता जी, पहले के इस्तीफे का विपक्ष क्या करेगा आप ये बताए ना, इस्तीफे से क्या होगा? अरे बात तो मैं सुन तो लीजिए, कंप्लीट तो होना नहीं दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले के जो पॉलिटिकल नेता थे, लीडर की पार्टियां थी, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियां लेती थी। मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां कब लेंगी? सारे जांच एजेंसियां हमारे सो रहे हैं या विपक्ष के नेताओं के घर पे निगरानी लगाने के लिए लगा दे रहे हैं? इसलिए हमारे जांच एजेंसियां जो है विपक्ष के गेट के सामने खड़ा होकर वो निगरानी कर रही है विपक्ष के नेताओं के, इसलिए ऐसे कायराना हमला हो रहा है हमारे देश में। पहलगाम बताइए, टूरिस्ट प्लेस था, वहां पूर्व एक भी फोर्सेज नहीं थी,
यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को नहीं लगाया गया था। और ये तब से था, जब से जम्मू कश्मीर बना तब से वो पर्यटन स्थल में नाम है। तो क्या ये गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली के हाई सिक्योरिटी में लाल किला के पास जो है ब्लास्ट हो रहा है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की। राकेश जी, आप ये बताएं कि ये जो फैसला लिया है इसको विपक्ष किस तरीके से देखता है? क्या ये सही नहीं है कि अगर मदरसों की जांच एटीएस को सौंप दी गई है तो इसमें किस बात की दिक्कत है? आप ये बताएं ना। मैं कह रहा हूं ये दिक्कत तो कोई समाजवादी पार्टी का अभी तक नेता बयान नहीं दिया कि दिक्कत है किसी को। वही मैंने आपसे प्रतिक्रिया मांगी ना कि विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश का, वो इस फैसले को किस तरीके से देखता है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं समर्थन है। राकेश जी जल्दी से जवाब देखिए आप अपने। मैं कह रहा हूं कि मैं तो अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार हैं, मैं उनका भी अभी वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा आईएसआई को सबसे ज्यादा इस समय हिंदू धर्म के वर्ग के लोगों को हायर कर रहे हैं। तो जांच तो हिंदू पक्ष और मुसलमान पूरे देश की कराइए, सब पे जो है कराइए। जब ये सुरक्षा सलाहकार का बयान है, जब वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आईएसआई इस समय हिंदू धर्म के वर्ग के लोगों को हायर कर रही है, तो फिर जांच का विषय कोई एक धर्म पे नहीं होना चाहिए। जांच का विषय पूरे देश के हर नागरिक पे धर्म की होना तो चाहिए। बात ही नहीं है। सुरक्षा एजेंसी साफ तौर पर, राकेश अहीर जी, यही तो दिक्कत है ना कि यहाँ पर एक अलग विजन जो है वो तैयार कर लिया जाता है। यहाँ धर्म की बात ही नहीं है। सुरक्षा मानकों के चलते ये फैसला लिया गया है। खैर राकेश जी, मैं आपकी ओर दोबारा से आऊंगी। मैं रजनीश जी की ओर जाना चाहूंगी। एक सेकंड मेरी भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं बिल्कुल, कह रहा हूँ मैं जल्दी से, किसी धर्म समय की का बात अभाव मैं है। कर नहीं रहा हूँ। मैं किसी धर्म की बात नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि जब ये सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कह रहे हैं, आपने मंदिरों का नाम लिया ना राकेश जी, आपने अभी मंदिरों का नाम लिया ना। तब मैं मंदिर का नाम नहीं लिया। आप पूरा वीडियो उठा के देख लीजिए। अगर मैं मंदिर का नाम लिया हूं तो फिर आप बताइए, मैं आपके चैनल पे माफी आपने मांगने के लिए तैयार हूं। आईएसआई की जब बात की आपने, तब आतंकवादियों का जब नाम लिया, आपने अजीत अजीत डोभाल की डोभाल जब बात साहब- की। हाँ, खैर ठीक है अजीत राकेश जी, डोभाल साहब की देखिए बात बने की रहिए। मैंने बिल्कुल बात को बिल्कुल कोट किया। राकेश जी आपके पास जो है दोबारा से आऊंगी। मैं रजनीश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने राकेश जी को भी सुना और श्याम सलोनी जी को भी सुना, रजनीश जी यहाँ पर एक जो बड़ी बात है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके के कोई भी फैसले आते हैं सामने, तो उसे एक सांप्रदायिक रूप जो है वो देने का प्रयास किया जाता है। रजनीश जी देखिए, कुछ लोगों की दुकान निकिता इसी पे चल रही है और राकेश अहीर जो उन्होंने डोभाल का भी पक्ष कहा, बहस उस पर भी होनी चाहिए। सही बात है कि भले ही सियासी पार्टियां या कुछ लोग जोड़ देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता या धर्म होता है, जो भी हो। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक देखिए इंडिया वाइज पे गलत बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, निकता सबको ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम मस्जिद के तरफ से आतंक की जो ब्लास्ट हुआ उसकी चर्चा नहीं, लोगों ने निंदा किया। बरेली से जो एक बहुत बड़ा तबका है उसने निंदा किया कि इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं है। सियासी पार्टी के पक्ष रखने आए हैं और इस तरीके से अगर बात होगी तो बात दूर तक जाएगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो दोषी हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि जहां जहां संदेह हो रहा है, और जैसे कि राकेश अहीर ने एक बात कही कि पूरे देश में जांच एटीएस की होनी चाहिए। देखिए राकेश जी, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एनआईए जांच कर रही है। अगर ब्लास्ट हर एक जगह होगा तो वहां एनआईए जांच करेगी। जहां जहां तार अभी 2 दिन पहले एनआईए कानपुर में आई थी कि हम चाहेंगे कि अगर चैनल पर हम लोग बैठते हैं तो तथ्य के साथ बैठे। एटीएस का अपना दायरा होता है। अगर लगता है एटीएस यूपी एटीएस को लगता है कि बिहार में भी उसके तार जुड़ रहे हैं, तो वहां के जाके वहां जो भी स्पेशल फोर्स होगी या वहां का पुलिस महकमा होगा उससे मदद लेगी। लेकिन एनआईए जांच कर रही है। लेकिन अब सही बात है कि एक धर्म को टारगेट कर देना, चूंकि देखिए पत्रकारिता ऐसी अब ना इंडिया वाइज ऐसा भरोसा करता है कि हम एक फेवर में किसी के लगातार जो हमेशा से आरोप लगता रहा। सही बात है कि अगर एटीएस को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि आतंक की नर्सरी है, यहां से आतंकी पैदा किए जाते हैं, देश में खिलाफ साजिश रची जाती है, तो सबको स्वागत करने की बात है। क्योंकि अगर लाल किला पे कोई मरा होगा तो उसका ना कोई किसी दल का कह सकते हैं, वो आम हिंदुस्तान का आवाम मरी थी। भगवान अगर कोई ऐसे ब्लास्ट हो, पुनरावृत्ति हो, फिर कोई हो। और देखिए सियासत करने के लिए मैंने पहले ही एक लाइन दिया
कि तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, एजुकेशन है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमको लगता है कि सारे सियासी दलों को एक साथ मिलके जो भी फैसले होते हैं उसमें खड़ा होना चाहिए। विशेषकर उस धर्म के जो अपने आप को कथित मठाधीश है, जो नाम बदनाम के लिए चर्चा हो रही थी, उनको भी सरकार के जो भी फैसले इस प्रकार के आते हैं जो अवाम के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा, उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, देश रहेगा तभी सियासत और सियासी पार्टियां जिंदा रहेगी और सियासत करेंगी। बिल्कुल रजनीश जी। श्याम जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी यही कहता है और कहीं ना कहीं सवाल भी जो है खड़ा होता है कि यदि कोई भी फैसला आता है तो विशेष समुदाय के लिए ही क्यों, आखिर क्यों नहीं सभी के लिए? श्याम जी। निकिता जी, जितने भी बड़े अपराध हुए हैं, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो सारी की सारी आतंकवादी घटनाएं मुस्लिमों के द्वारा की गई हैं। देखिए, आप फिर से वही बात मतलब आप फिर से वही बात कह रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं। श्याम जी, देखिए, आप इस तरीके से देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है, कोई बिरादरी नहीं होती है। आप इस तरीके से किसी समुदाय को इस तरीके से नहीं बांट सकते हैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हमने ये कब कहा कि सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं? हमने कहा जितनी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी घटनाएं मुस्लिमों के द्वारा ही हुई हैं। श्याम जी, देखिए, आप वही बात दोहरा रहे हैं जिस बात के लिए मैं आपसे मना कर रही हूं। आप बार बार वही बातों को उनको दोहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तभी आपके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि आप एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। हम कर ही नहीं रहे टारगेट। हमने टारगेट किया ही नहीं मुसलमानों को, हम आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं। हमने कब कहा कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? यदि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे होते हैं तो क्या हमारी कोई भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की मुसलमानों के हित में होती? हमारी किसी भी योजना में कहीं भेदभाव है? बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी, मैं सुनूंगी। रजनीश जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या पूछ रहे हैं, आप बताएं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट करने से चैनल डिबेट में बचना चाहिए। अगर इनका बयान, हम तो जहां तक जान रहे हैं, बीजेपी का यह अधिकृत बयान नहीं है जिस तरीके से इन्होंने कहा, और चूंकि बीजेपी के पक्ष रखने आए हैं तो थोड़ा सा बोलने से पहले हम तो कह रहे हैं कि गांधी के हत्या में कोई मुसलमान शामिल था, इंदिरा गांधी के हत्या में कोई मुसलमान शामिल था। बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया वाइज पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। निकिता, आगे से ध्यान रखें, एटीएस गांधी जी की जिस हत्या की, धर्म को हम टारगेट क्या करने के किसी लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसको अपना किसी का आदर्श माना? अरे वो हत्यारा रहेगा, हत्यारे को किसने आदर्श माना? नहीं, मुस्लिम, आप किसी धर्म को पूरा टारगेट करके प्लीज आपसे निवेदन है, हेल्दी बहस करिए। एटीएस की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एटीएस की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको एटीएस की एंट्री पर के फेवर में बोलना चाहिए कि होनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तमाम जगह गिरफ्तारियां हुई जो देश का विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे, बहराइच में, बाराबंकी में, तमाम ऐसे मदरसे रहे जहां से आतंकी पकड़े गए। ये ठोक के आपको कहना चाहिए। अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो? लेकिन हम तो कह रहे हैं ना, और हम क्या बोल, हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो भी आतंकवादी है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही कार्रवाई यदि पिछली सरकार ने कर दी होती तो आज क्यों हमें जरूरत पड़ती? यदि पिछले गृह मंत्री अपने कार्य को ठीक से कर सकते होते तो धारा 370 हटाने की क्या आवश्यकता पड़ती? क्या अमित शाह जैसे गृह मंत्री देश को मिले इससे पहले? ऐसे ईमानदार राष्ट्रीयपति समर्पित ऐसे गृह मंत्री आज तक मिले? इसका जवाब तो राकेश सही देंगे। इसका जवाब राकेश सही देंगे। राकेश सही जवाब दीजिए, समय का अभाव है। बिल्कुल राकेश। मैं तो कह रहा हूं कि सारे जिम्मेदार नेहरू जी हैं। अरे देश का जितनी भी चीजें हैं वो नेहरू जी हैं, उसके बाद विपक्ष है। इनकी कोई भूमिका ही नहीं है। ये 10 साल से दिल्ली में है और 8 साल से उत्तर प्रदेश में है। सटे हुए राज्य जितने हैं उत्तर प्रदेश के, सब इनके मुख्यमंत्री हैं। इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है। जब ये मुंह खोलेंगे तब सिर्फ हिंदू और मुसलमान के जो है तोता लड़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल राकेश जी, आपके आखिरी कमेंट्स पर लेना चाहूंगी, समय का अभाव है। जल्द से
एटीएस मैं को कह जिस रहा हूं, तरीके से समझिए। मदरसे की जांचों को सौंपा गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आखिरी कमेंट्स देखिए, आपके जल्दी से। मैं कह रहा हूँ निकिता जी, जांच सबकी होनी चाहिए और जांच अगर देश हित में है तो सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, और ठीक है सबको श्याम जी, बिल्कुल। स्वागत करना श्याम जी, चाहिए और समय सबका का जो है अभाव है, आपके देश के आखिरी साथ खड़ा कमेंट्स होना चाहिए। जल्द से। देखिए, हमारी सरकार हर वो कार्य करेगी जो राष्ट्र हित में होगा। यदि कोई कानून को तोड़ेगा, कानून को भंग करेगा, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं की जाएगी। यदि आतंकवादी घटना में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो संगठन यदि इसका विरोध करते हैं, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन ठीक के है। हो, हम कहते हैं हमारे स्कूलों में करा लीजिए। ठीक है हम श्याम जी, अगर ठीक गलत है। नहीं करते हैं रजनीश तो वहाँ जी, डर नहीं है। आपकी ओर से आखिरी मौलाना जानकारी। को डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है श्याम जी। देखिए निकिता, कहना यही है जो मैं शुरू में भी बोला कि सियासत करने के लिए देश रहेगा तभी सियासी पार्टियां जिंदा रहेंगी और सियासत करने का मुद्दे जिंदा रहेंगे। अभी सबसे जरूरी है आतंकवाद से लड़ना, और सरकार अगर ऐसा फैसला ली है कि हमको मानना है, नहीं कह रहे हैं, हम थोप नहीं रहे हैं, कि सारे सियासी दलों को स्वागत करना चाहिए। और लग रहा है कि अगर एटीएस की जांच किसी मठ मंदिर को भी होनी चाहिए, मठ मंदिर की भी जांच होनी चाहिए जो देश के लिए खतरा बने हुए हैं, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। और कहीं सरकार की मंशा नहीं है कि एक जांच एक धर्म को टारगेट करने के लिए ही मदरसे का जांच करे। मदरसों का अतीत रहा है, कुछ हत्याई पकड़े गए, कुछ आतंकी पकड़े गए, उसी मदरसे से पकड़े गए। तो अगर सरकार जांच कर रही है तो स्वागत इसका होना चाहिए। ठीक है, रजनीश जी, राकेश जी, श्याम जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार यूपी में जिस तरीके से मदरसे पर जो अब एटीएस की पूरी तरीके से नजर पैनी हो गई है और जिसमें तमाम जानकारियां जो है अब एटीएस को मदरसे के जो संचालक हैं उनको सौंपनी होंगी। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। इस दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।